हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 आईसीएससी मैथ्स का चैप्टर सर्कल, और ये होने वाला है हमारा सर्कल चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17A और कुछ थियरम्स सॉल्व किए थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर जाके देख लीजिए। आज हम एक्सरसाइज 17B और 17C भी इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सीधा एग्जाम्पल नंबर 6 है, कोई टॉपिक नहीं है भाई, कहां से स्टार्ट करें। देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 6 जुड़ा हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर ऑफ सर्कल से। कैसे, देखो रिवाइज करते हैं फिर ये थियरम पे हम जाएंगे। एग्जाम्पल नहीं, एक एक्चुअली एक थियरम ही है। देखो, रिवीजन में करवाना चाहूंगा थोड़ा सा। क्या है रिवीजन में? रिवीजन में वहां पे हमने एक मेन थियरम पढ़ी थी। थियरम ये थी कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे, किसी भी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड हो सर्कल की, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो उसे बाइसेक्ट कर देगा। या फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट्स से ओसी, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जिससे बाइसेक्ट कर दी वो कॉर्ड, तो एक्चुअली वो ओसी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी क्या होगा? ओसी परपेंडिकुलर टू, अरे लिखा क्यों नहीं जा रहा है यहां पे? ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या होगा? ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। ये दोनों चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। अब इसका यूज होने वाला है यहां पे। देखो कैसे, आपको बोला है एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है। किसकी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है? मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स? पैरेलल कॉर्ड्स। तो सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, राइट? सर्कल लेंगे और पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया। यहां पे सेंटर O मान लो, हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली, AB और CD, राइट? ये ड्रॉ कर लिया। अब उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसका मिड पॉइंट मान लो P होगा, इसका मिड पॉइंट मान लो Q होगा। अब मिड पॉइंट यानी क्या? ये दोनों सेम हो जाएंगे, और ये दोनों यानी दिस लाइन और दिस लाइन सेम हो जाएगी। इतना पोर्शन, इतना पोर्शन। तो इन्होंने बोला है कि इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, P और Q को, AB और CD के मिड पॉइंट यानी PQ को ज्वाइन करें, तो वो कहां से पास होगा? सेंटर से ही पास होगा। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगी। ऐसा कोई वी शेप नहीं मिलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए और सेंटर से पास होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है बालकों? गिवन क्या है? देखो, गिवन ये है कि AB और CD टू पैरेलल कॉर्ड्स है। हाँ भाई, मैंने ड्रॉ कर ली, इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों पैरेलल हो गई। फिर क्या है? सेंटर O है, वो भी कर लिया। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। तो आपको एग्जाम में लिखना है, तो मैंने जो ड्रॉ किया वो गिवन है, राइट? अब प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ये हमारी जो PQ लाइन है वो O में से पास हो रही है। अब क्योंकि ऐसे तो लाइन पास होगी नहीं, लाइन किसको कहेंगे? एक स्ट्रेट लाइन को ही तो लाइन कहेंगे। तो ये PQ जो है सेंटर O में से पास हो रही है, ये हमें प्रूफ करना है। जॉइनिंग P एंड Q पासेस थ्रू द सेंटर। अब पास थ्रू द सेंटर मैंने अभी बताया, एक लाइन होनी चाहिए, और लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोई भी लाइन इस तरह से है, उसका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। तो मुझे अल्टीमेटली ये एंगल के बारे में बात करनी है। तो जब एंगल की बात आ रही है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, और यहां पे मैं एक इस तरह से लाइन और खींच लूंगा जिसे मैं E नाम दे देता हूं, राइट? इतना क्लियर होना चाहिए सबको। अब समझो, मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं? मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि O से, अब समझो, कभी P आपका क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P अगर मिड पॉइंट ऑफ AB है, सिमिलरली, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ CD। मिड पॉइंट
ऑफ सी डी। तो मैंने अभी तो आपको रिवाइज करवाया कि अगर ये मिड पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट है, यानी दोनों के इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो ये जो ओसी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो क्लियरली आई कैन से ओपी इज परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, विच इंप्लाइज ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब एंगल APO जो है, एंगल APO इज इक्वल टू, समझना, APO इज इक्वल टू CQO। कैसे भाई, कैसे? 90 डिग्री। APO इक्वल्स टू एंगल CQO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। यहां तक इतना क्लियर होना चाहिए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बनानी है। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, और कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, 3 चीजें हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 चीजें। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिर लास्ट में यहां पे क्या आएगा? प्रूफ। ये प्रूफ है आपका, लेकिन उससे पहले हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन ये होगा OE पैरेलल टू AB एंड CD। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, क्लियर है? और ज्वाइन भी कर लिया मैंने OB और OD को। ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OB OD, ऐसे भी बता सकते हो, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। देखो कैसे, यहां पे एक क्लियर चीज मुझे दिख रही है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं और PO को मैं ट्रांसवर्सल लाइन ले लेता हूं, समझना यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, AB इज पैरेलल टू क्या है? OE एंड OP इज ट्रांसवर्सल, OP इज ट्रांसवर्सल, सिर्फ ट्रांस लिख रहा हूं मैं, राइट? ट्रांसवर्सल, ये चलो ट्रांसवर्सल भी लिख लिया, ट्रांसवर्सल लिख लिया। अब देखो, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे भाई? सेम होंगे। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा? POE। एंगल POE हो जाएगा विच इज नथिंग बट 90 डिग्री। क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA का मतलब ये हो गया। अब सेम चीज मैं यहां भी कर सकता हूं। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी CD पैरेलल टू OE, और ये OQ है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब कौन सी? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो क्लियरली मैं लिख लेता हूं कौन सा एंगल? QOE। एंगल QOE इज नथिंग बट 90 डिग्री। अब एक चीज दिमाग में लड़ाओ कि POE और QOE, समझ रहे हो? POE एंड QOE, ये दोनों एंगल्स तो कैसे हैं? क्योंकि मैंने P और Q को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया है, तो लीनियर पेयर बनेगी। यस और नो? हाँ भाई, लीनियर पेयर बनेगी। PO, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो POE प्लस QOE। QOE क्या होता है? 90 प्लस 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री। यानी POE और QOE का जो टोटल एंगल है वो तो POQ है, एंगल POQ है। अब POQ 180 डिग्री, एक एंगल 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले स्ट्रेट लाइन नहीं समझना है, पहले हमें समझना है कि 90-90 हो गया, दोनों एंगल 90-90, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये किया था, रिवाइज करवाया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बाइसेक्ट करेगा, या फिर बाइसेक्ट है तो वो परपेंडिकुलर है, तो उसी से हम आगे चले, राइट? बाइसेक्ट था, परपेंडिकुलर बनाया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना के 2 एंगल का सम बना के एक एंगल बना दिया, राइट? इतना क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल, या फिर उसमें भी थियरम ही है, वही देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में देखो क्या बोला है, 2 सर्कल्स विद सेंटर A एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है?
ए है, दूसरा सर्कल है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पी एंड क्यू में, राइट? तो ये एक कॉर्ड बना सकते हैं हम यहां पे। तो वही बोला है, प्रूव दैट द सेंटर लाइन ए बी, अगर मैं इन दोनों की एक सेंटर लाइन, सेंटर्स के बीच में जो लाइन है उसे सेंटर लाइन बोला गया है, बाइसेक्ट दी कॉमन कॉर्ड पी क्यू परपेंडिकुलरली, प्रूव करना है कि ये जो ए बी है इस पी क्यू को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। देखो अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक हमने ये सीखा कि अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, या बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन तो वो परपेंडिकुलर है। हमें तो यहां दोनों ही प्रूफ करना है। तो गिवन तो देखो क्लियरली है, तो मैं गिवन क्या है वो नहीं लिख रहा, हमें टू प्रूव क्या करना है वो मैं लिख रहा हूं। जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, यहां पे ड्रॉ कर लिया। तो टू प्रूव हमें ये करना है कि ये यहां पे कोई अगर पॉइंट ओ है, राइट, कहीं से भी इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आपका जो ओपी है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू, बाइसेक्ट करना है यानी पी क्यू को बाइसेक्ट करना है यानी ओपी और ओ क्यू दोनों सेम बन जाएंगे, और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है यानी क्या, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन उसके लिए कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि यहां से मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये और ये कनेक्ट कर दिया, ये और ये कनेक्ट कर लिया, सारी रेडियस बन गई। ये सर्कल की रेडियस और ये सर्कल की रेडियस सेम है, राइट? एक ही सर्कल की दो रेडियस सेम हो जाएंगी। तो यहां पे अगर मुझे कुछ प्रूफ करना है, दोनों ही चीजें प्रूफ करनी है, तो मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी बनानी पड़ेगी, एसएएस रूल, एसएसएस रूल, AAS रूल, राइट? तो यहां पे मैं एक ट्रायंगल पे फोकस कर सकता हूं, APB या PAB पे। कंस्ट्रक्शन ये ज्वाइन कर लो आप, यहां पे क्या करेंगे, ज्वाइन AP, AQ, QB एंड PB, राइट? अब यहां पे मैं प्रूफ लिखूंगा। प्रूफ में क्या आएगा समझना बड़े ध्यान से। प्रूफ हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल QAB के बारे में सोचो जरा। PAB में ये जो PA है और QAB में ये जो QA है, दोनों सेम है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूं PA इक्वल्स टू QA, राइट? सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं PB इक्वल्स टू BQ या फिर PB इक्वल्स टू QB। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट? यहां पे भी सेम लिख लो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट? एक और चीज क्या देख सकते हो आप, AB दोनों की कॉमन साइड है, तो AB इक्वल्स टू AB मैंने लिख लिया क्योंकि सेम साइड है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई, बाय SSS रूल। बाय SSS रूल क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रायंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAB, राइट? इसका मतलब एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB, ये मैं लिख सकता हूं। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि मुझे जाना है यहां पे, समझना बड़े ध्यान से, ये OP और OQ को सेम बनाना है, तो OP OQ तो इस ट्रायंगल के पार्ट है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है P, जो है A और O, यहां पे भी ये नीचे वाला छोटा वाला ट्रायंगल में OQ पार्ट है। तो ये दो छोटे ट्रायंगल्स की अब हम बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POA एंड इन ट्रायंगल QOA मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो हमारा PAB एंगल था, दिस एंगल एंड दिस एंगल, PAB और QAB दोनों सेम थे, तो इसका मतलब POA और QOA भी सेम हो गए, बस एक लाइन छोटी की है, एंगल तो वही रखा है, नामकरण बदल गया। तो एंगल POA बालको PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर एंगल सेम है यहां पे, ये दोनों रेडियस भी सेम है, देखो PA इक्वल्स टू AQ, एंगल नहीं रेडियस क्या है आपकी साइड, PA साइड इज इक्वल टू QA साइड। क्यों? क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव्ड,
प्रूव्ड कहां पे किया, यहां से प्रूफ किया। ये कैसे मिला, सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप साइड भी सेम बता सकते हो, आप एंगल्स भी सेम बता सकते हो। तो इसी को कन्वर्ट करके हमने उसका नामकरण चेंज किया। रेडियस रेडियस तो सबको पता है सेम ही है, और OA और OA, AO इक्वल्स टू AO, सेम साइड हो गया। तो ट्रायंगल PAO बालक ट्रायंगल जो PAO है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAO हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस। तो QAO PAO कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, SAS रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, राइट। अब इसका यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पे साइड इक्वल बता सकता हूं। कौन सी, PO इक्वल्स टू QO या फिर OP इक्वल्स टू OQ हो गया। देखो OP OQ, लेकिन OP और OQ तो हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे OP इक्वल्स टू OQ विच इज नथिंग बाय CPCT रूल से हमने प्रूफ कर दिया। तो एक चीज प्रूफ हो गई। अब बारी करनी है इसकी, AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब सोचो जरा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं PAO, एंगल PAO या फिर POA प्लस एंगल QOA, इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि PQ इज अ कॉर्ड, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के जो भी एंगल होंगे, दिस एंगल और दिस एंगल, राइट। एक स्ट्रेट लाइन का ये एंगल है, कुछ भी, दोनों की जो पैर होगी वो लीनियर पैर होगी। LP यानी क्या, लीनियर पैर होगी, राइट। तो POA QOA, लेकिन बाय CPCT रूल, समझना बड़े ध्यान से, बाय CPCT रूल POA और QOA, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल QOA, ये हो जाएगा। तो यहां पे मैं POA की बदले मैं एंगल QOA लिख सकता हूं, लेकिन QA 2 टाइम्स QA इज 180, तो एंगल QOA इज नथिंग बट 90 डिग्री। अब ये भी 90 बना और ये भी 90 बना, यानी परपेंडिकुलर आ गया। तो बाय दिस इक्वेशन QA अगर 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं यहां पे AB इज परपेंडिकुलर टू OP, या फिर AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसको कन्वर्ट करके आप ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया, एक बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स किया, उसके बाद छोटे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी बताई तो हमें साइड सेम मिली, एंगल सेम मिला, साइड सेम मिली, एंगल सेम 90 डिग्री मिला, तो परपेंडिकुलर कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन कटिंग 2 सर्कल्स। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो सर्कल को कट कर रही है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M। M क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ OO डैश। दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन OO डैश का मिड पॉइंट है, और वहीं से आपकी ये जो लाइन है वो पास हो रही है। कौन सी लाइन, AC जो लाइन है, AD जो लाइन है वो पास हो रही है। मिड पॉइंट M में से पास हो रही है, इस सर्कल में पॉइंट C पे, और इस सर्कल में पॉइंट B में इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। प्रूव दैट AB और CD जो है, AB क्या है, एक कॉर्ड है, AB इज नथिंग बट अ कॉर्ड, और CD भी क्या है, एक कॉर्ड है। दोनों कैसी हैं, इंटरसेप्टेड बाय 2 सर्कल्स आर इक्वल। एक बात समझना, यहां पे क्या बोला है आपको, इक्वल सर्कल्स हैं। अब इक्वल सर्कल्स हैं यानी दोनों की रेडियस कैसी होगी, सेम होगी। इतना क्लियर होना चाहिए। तो एक बात समझो, यहां पे रेडियस की बात आ रही है, कॉर्ड की बात आ रही है, तो क्या मैं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल सही। तो AB पे मैं यहां पे परपेंडिकुलर P बनाता हूं OP, और यहां पे O'Q एक परपेंडिकुलर ये बना देता हूं, राइट। कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूफ कर लूं, ये सेम ला दूं, ये लाइन और ये लाइन सेम ला दूं, तो आप कुछ प्रूफ कर सकते हो। तो मुझे गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन AD इंटरसेक्ट 2 सर्कल्स इन ABCD, लाइन ज्वाइनिंग OO डैश इंटरसेक्ट AD। हाँ भाई क्लियरली दिख रहा है, OO डैश कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, AD एट M, ठीक है। AD लाइन को M में इंटरसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ, ये सब गिवन है। हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया,
ओपी के परपेंडिकुलर ए बी ओ डैश में से और ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर टू एडी। जो मैंने ड्रॉ किया वो सब मैंने लिखा हुआ है यहां पे। प्रूफ क्या करेंगे हम यहां पे प्रूफ करेंगे इस ट्रायंगल के बारे में। कौन सा ट्रायंगल? ओपीएम। इन ट्रायंगल ओपीएम एंड इन ट्रायंगल, समझना कौन सी बात कर रहा हूं, ओ डैश क्यू एम। मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं? सबसे पहले मुझे पता है M इज द मिड पॉइंट, तो OM और O डैश M सेम होगा। समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये OM और O डैश M, मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ये भी समझ लो। ये ग्रीन कलर से जो मैंने शेड किया है, तो OM इक्वल्स टू O डैश M लिख लिया मैंने। OM इक्वल टू O डैश M। तीन चीजें चाहिए आपको, तो ये तो मिड पॉइंट था इसलिए M इज मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश। रीजन भी लिख लिया। दूसरा क्या होगा? ये एंगल देखो, अगर एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल्स ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल कौन सा भाई? ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश एम क्यू। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA लिख लिया। एक दूसरी माइंड में बात रखो, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए थे, ये परपेंडिकुलर का एंगल और ये परपेंडिकुलर का एंगल तो सेम ही होगा। तो एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल O डैश QM। OPM एंड O डैश QM, ये दोनों कैसे होंगे बालकों? सेम होगा, OPM और O डैश QM। तो यहां पे एक साइड दो एंगल्स की वजह से, यानी कि बाय AAS रूल, एंगल साइड, ये एंगल और ये साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हो गई? ट्रायंगल OPM इज इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल O डैश QM। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे अगर क्या प्रूफ करना है, ये कॉर्ड दोनों सेम है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में PM या फिर PB प्रूफ कर दूं सेम, हमें क्या प्रूफ करना है? बाय इंटरसेप्टेड बाय सर्कल्स आर इक्वल, कॉर्ड्स दोनों सेम है। अब सोचो मैं यहां पे क्या एक चीज सेम बता सकता हूं मैं, क्या मैं आपको OP और O डैश Q सेम बता सकता हूं? हियर इनका यूज करके OP इज इक्वल्स टू O डैश Q, OP इज इक्वल्स टू O डैश Q, यानी सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस यहां पे और सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस यहां पे सेम है। क्या है? सेम है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं भाई? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है तो जो कॉर्ड्स हैं वो भी कैसी होंगी? कॉर्ड्स की लेंथ सेम होगी, राइट? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं which implies distance of chords from center is same, which implies क्या हो जाएगा? chords are equal। अब चाहे वो अलग अलग सर्कल में ही डिस्टेंस क्यों सेम ना हो, लेकिन वो सर्कल्स कैसे होने चाहिए? यस, इक्वल सर्कल्स होने चाहिए। तो जिसकी वजह से, इसी थियरम की वजह से AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, इन द फॉलोइंग फिगर OABC इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे OABC स्क्वायर है। अब उसी की कोई एक वर्टेक्स यानी O का यूज करके हमने क्या ड्रॉ कर दिया? एक सेंटर, O को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया। OC एट P एंड OA एट Q, जो क्या कर रहा है? OC लाइन को P में और OA लाइन को Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा एक सर्कल बना दिया। अब आपको प्रूफ करना है OPA इज इक्वल टू OQC। OPA यानी ये वाली लाइन, OPA इज इक्वल टू OQC, इज इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंस टू OQC। यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करनी है। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंस बताना है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक पूरा ट्रायंगल है, ये वाला अपर वाला ट्रायंगल देखो। चलो मैं क्या देख पा रहा हूं?
इसकी कोई एक साइड OQ है, राइट, और इस वाले ट्रायंगल की, जिसको मैं चलिए ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूं, इस वाले ट्रायंगल की कोई एक साइड OP है, ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे भाई साहब? क्योंकि ये दोनों सर्कल की ही सेम रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है। क्यों? क्योंकि रेडियस। दूसरी एक चीज देखो, ये वाले ट्रायंगल में एंगल COA है, COQ है, तो एंगल COQ इज इक्वल टू इस नीचे वाले ट्रायंगल में इज इक्वल टू POA। एंगल POA, दोनों सेम ही तो एंगल है, सेम एंगल, राइट। कौन सा एंगल? O वाला एंगल दोनों में सेम है, तो एक साइड सेम, एक एंगल सेम। दूसरा, क्योंकि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है OC और यहां पे भी साइड है OA, OC इक्वल्स टू OA, ये भी स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो ये भी सेम हो गया। तो साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से OQ OP यानी OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOQC, राइट। ये हमें समझ में आ गया है यहां पे। तो OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OQC। अब कई बार ना गड़बड़ कहां होती है, देखो O के साथ हो जाना चाहिए, तो O के साथ हो गया, Q के साथ P जाना चाहिए, तो हमने P रखा यहां पे, तो Q रखना है साथ में। फिर C के साथ क्या जाना चाहिए? A जाना चाहिए। तो अगर मैं OPA ला रहा हूं तो QO OQC लेना पड़ेगा। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्ग्रुएंसी मिलेगी। सेम आप इसके लिए होमवर्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक देखते हैं जो है आर्क एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज। देखो भाई, आर्क और कॉर्ड के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है समझते हैं। देखिए, अगर मैं इस तरह से कोई एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, और यहां पे एक आर्क मैं ले रहा हूं AB। AB क्या है? आपको आर्क समझनी है, बड़े ही ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे। अब AB आर्क क्या होगी? ये आर्क होगी, दिस इज आर्क AB। अब सेम लेंथ की आर्क मैं यहां पे ले रहा हूं विच इज PQ। सेम लेंथ की आर्क मैंने क्या ले ली? PQ। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर्क AB इज इक्वल टू आर्क PQ, राइट। ऐसा मैंने लिख लिया। तो अगर दोनों की आर्क सेम है तो उनकी वजह से ये जो कॉर्ड बनेंगी, विच इंप्लाइज कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ, ये भी सेम हो जाएंगी। तो अगर एक ही सर्कल में दो अलग अलग आर्क है और आर्क लेंथ सेम है तो उनकी वजह से जो कॉर्ड क्रिएट होंगी उनकी लेंथ भी सेम होंगी। एक चीज ये है, इन अ सर्कल इफ टू आर्क्स आर इक्वल देन दे कट इक्वल कॉर्ड्स। अब यही मैं बात करूं अलग अलग सर्कल में, अलग अलग सर्कल की अगर मैं बात करूं इस तरह से, इफ आर्क्स ऑफ टू सर्कल्स, यानी यहां पे भी मैं ले रहा हूं AB, राइट, और यहां पे मैं आर्क ले रहा हूं किसी सर्कल की CD। ये दोनों जो है कैसी हैं? सेम है। चलिए यहां पे मैं नाम दे देता हूं P और Q। तो अगर आर्क कौन सी? APB इज इक्वल टू आर्क कौन सी? CQD, तो उनकी वजह से यहां पे जो कॉर्ड्स क्रिएट होंगी वो भी कैसी होंगी? सेम होंगी। कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। तो चाहे सर्कल सेम हो या सर्कल अलग अलग हो, आर्क सेम है तो दोनों की जो लेंथ होगी उनकी वजह से जो कॉर्ड क्रिएट हो रही है उनकी भी लेंथ कैसी होगी? सेम होगी। तो इसके ऊपर से एक थ्योरम है जो समझते हैं। इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल में दो आर्क की बात की गई है, सबटेंड इक्वल एंगल्स, क्या बना रही हैं? वो दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं, तो दोनों आर्क इक्वल है। वो दोनों क्या है? इक्वल है, वो हमें बताना है। तो यहां से एक और चीज भी समझ लो कि अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, इसका मतलब कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल है। ऐसे भी तो सोच सकते हैं, आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, इसका उल्टा कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल। तो यहां पे मैं क्या सोच सकता हूं? मैं एक सर्कल सोच सकता हूं इस तरह से, राइट, जिसमें दो आर्क, एक AB आर्क, दूसरी CD आर्क,
राइट दोनों जो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही हैं, ए बी आर्क कुछ एंगल ये सबटेंड कर रही है और सी डी आर्क कुछ ये एंगल सबटेंड कर रही है। राइट अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, अलग कलर से ये जो सी डी आर्क है उसको अलग कलर से ड्रॉ कर लिया। चलिए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ए बी इज आर्क, सी डी इज आर्क, दोनों ही क्या कर रही हैं, एंगल इक्वल बना रही हैं। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आर्क ए बी और सी डी सेम है। राइट तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ गिवन ए पी बी एंड सी क्यू डी आर आर्क। तो ये मेरा ए पी बी एक आर्क है और सी क्यू डी भी एक आर्क है, एंगल सबटेंड कर रही हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, आर्क दोनों की सेम प्रूफ करनी है। तो ड्रॉ क्या करेंगे, हम ए बी और सी डी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आर्क की वजह से क्या सेम मिलेंगी, कॉर्ड सेम मिलेंगी, ये हमें पता है। अब यहां पे क्या गिवन है उसका यूज करके ही हम सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, प्रूफ, सारी चीजें प्रूफ करेंगे। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इक्वल एंगल तो बना रहे हैं, दैट इज इक्वल एंगल बनाना है, यानी AB एंगल कौन सा बना रही है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। क्या सबसे पहले मिला, AOB और COD एंगल सिंगल सेम मिला। अब क्योंकि ये एक ही सर्कल है तो OA की जो वैल्यू है वो OC की वैल्यू होगी, OA की जो वैल्यू है वो OC की वैल्यू होगी। क्यों भाई, क्योंकि रेडियस सेम है, एक ही रेडियस है। OB की जो वैल्यू है वो OD की वैल्यू होगी, क्योंकि रेडियस है। तो OB इक्वल्स टू OD हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड रूल की वजह से बाय SAS रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये क्लियर हो गया। अब ये हुआ, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी मिल गई। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं AB इक्वल्स टू CD बोल सकता हूं, AB इक्वल्स टू CD बोल सकता हूं। लेकिन AB और CD तो क्या है, कॉर्ड है। हमें नहीं बोला था कि कॉर्ड्स इक्वल है, हमें बोला था एंगल इक्वल है। सो इफ दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल विच इंप्लाइज देयरफॉर, या फिर देयरफॉर क्या होगा, कॉर्ड इक्वल है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है, जो मैंने अभी यहां पे बताया आपको, क्या बताया, आर्क सेम कॉर्ड सेम, तो कॉर्ड सेम तो आर्क सेम। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉर्ड्स आर इक्वल विच इंप्लाइज आर्क APB इज इक्वल टू आर्क CQD। ये हम लिख सकते हैं। तो वही तो हमें प्रूफ करना था, आर्क APB इक्वल्स टू आर्क CQD। तो इसका कन्वर्स थियरम भी सही होगा। अगर एक ही सर्कल में दो अलग अलग आर्क्स दिख रही हैं और वो एक ही एंगल बना रही हैं, तो क्या होगा, आर्क सेम होगी, यानी कॉर्ड सेम होगी। कॉर्ड लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सर्कल्स में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं या फिर इक्वल आर्क्स हैं तो वो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी। ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। तो एंगल सेम तो आर्क सेम, या आर्क सेम तो एंगल सेम, उसका मतलब कॉर्ड भी सेम। क्लियर होना चाहिए इतना। अब इसके ऊपर से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। रिजल्ट ये कहता है कि अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो एक मैं सर्कल ले लूं जिसमें मान लो मैंने इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ये पेंटागन ड्रॉ कर लिया, पेंटागन मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पेंटागन है, जिसकी n साइड्स क्या है, 5 है। तो ये एक साइड सेंटर पे कुछ तो एंगल बनाएगी, एक साइड कुछ तो एंगल बनाएगी। एक कॉर्ड सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, तो वो एंगल, वो जो थीटा एंगल होगा, दैट थीटा इज नथिंग बट 360 बाय जितनी उसकी n यानी साइड्स हैं। तो यानी 360 बाय 5, 360 बाय 5 कर लोगे, 5 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो पेंटागन कौन सा, अब वो जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर होना चाहिए, यानी सारी जो साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होनी चाहिए, अलग अलग नहीं मानना है। तो सेम लेंथ की साइड वाला यानी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन
यहाँ पे पेंटागन है वो 72 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे हर एक डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे भी आप बनाओगे तो 72 डिग्री बनेगा। तो आप टोटल कैलकुलेट करोगे 360 हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हो। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन किस टाइप का, इस टाइप का, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AB इज अ साइड ऑफ, चलिए एक सर्कल है, गिवन नहीं है लेकिन था, यहां पे शायद नहीं है फिगर। O इज द सेंटर, AB इज द साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी जिसमें 8 साइड है, एक ही साइड ले लेते हैं तो दूसरी 8 ऐसे करके बहुत सारी साइड बनेगी सर्कल के अंदर, लेकिन हमें तो एक ही साइड की बात की गई है, तो मैं एक ही साइड ड्रॉ करूंगा AB। AB जो है वो रेगुलर ऑक्टागन की साइड है एंड AC जो है रेगुलर हेक्सागन की साइड है। अब एक सीधी सी बात है, सर्कल के अंदर अगर बहुत बड़ा पॉलीगॉन है तो उसकी साइड्स छोटी छोटी मिलेंगी, और हेक्सागन है, ये क्या है, साइड ऑफ ऑक्टागन, और ये क्या है, AC इज द साइड ऑफ, AC इज द साइड ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन है क्या है, ऑक्टागन एंड हेक्सागन, हेक्सागन, राइट, ऑक्टा एंड हेक्सा। तो यहां से जो एंगल्स बनेंगे वो आपको फाइंड करने हैं। तो आपको लिख लेना है सबसे पहले एंगल कौन सा, AOB फाइंड करना है, AOB। फॉर एंगल AOB क्या करेंगे, सिंस AB इज ए साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, आरओ लिख रहा हूं, रेगुलर ऑक्टागन, देयरफॉर एंगल थीटा या फिर एंगल AOB क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ऑक्टागन यानी 8 साइड होनी चाहिए, यानी n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू यहां पे क्या लगेगा 8, तो कर लो डिवाइड, जो आंसर है 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री मिल गया। सिमिलरली आपको क्या बोला है, AOC यानी ये वाला एंगल, लेकिन उसकी साइड कौन सी है, एंगल कब सबटेंड होगा, कॉर्ड की वजह से सबटेंड होगा। कॉर्ड है AC, वो किसकी साइड है, हेक्सागन की साइड है, राइट। तो AC इज साइड ऑफ हेक्सागन, लेकिन रेगुलर हेक्सागन, राइट, हेक्सागन की साइड है वो। देयरफॉर एंगल जो AOC वो सबटेंड करेगा, AOC दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री बाय हेक्सागन में 6 साइड होती है यानी 60 डिग्री, यानी ये आपको 60 डिग्री मिला, ये आपको 45 डिग्री मिला। अब आपसे क्या पूछा है, BOC बड़ा वाला एंगल BOC इज नथिंग बट 45 प्लस 60, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी 105 डिग्री। क्लियर हो गया, दोनों को कंबाइन कर लिया BOC यानी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इसी थियरम का यूज करके कुछ और क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 17C का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस गिवन फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल यानी क्या हुआ, तीनों साइड सेम है, यानी रेगुलर ट्रायंगल यानी हर एक साइड सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल क्या करेगी, सबटेंड करेगी। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। फाइंड द एंगल BOC फर्स्ट एंगल। चलिए BOC कहां सबटेंड होगा, BOC यहां पे सबटेंड होगा। BOC क्या है, BC इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन की साइड है। मतलब ये जो एंगल BOC बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड है, यहाँ पे 1 2 3 साइड है, तो डिवाइड बाय 3 यानी 120 डिग्री क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस एंगल इज नथिंग बट 120 डिग्री। एकदम क्लियर। अब आपको पूछा है OBC एंगल। अब समझो OBC, दिस एंगल क्या होगा, हियर इन ट्रायंगल OBC मैं क्या देख पा रहा हूं, OB और OC, OB इक्वल्स टू OC। क्यों, क्योंकि रेडियस है। रीजन क्या है, रेडियस दोनों की सेम है, राइट मतलब दो साइड सेम है तो उसके सामने जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे, यानी ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा। अब क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो 120 प्लस x, राइट। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा एंगल OBC
इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, या फिर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, ऑपोजिट साइड नहीं लिखना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपको समझना है। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, 120 प्लस x इज नथिंग बट 180 डिग्री मिलेगा। तो 2x इक्वल्स टू 60 डिग्री मिल गया, यानी x इक्वल्स टू 30 डिग्री मिल गया। 30 डिग्री यानी ये जो मिला वो भी आपको 30 डिग्री मिला। तो 30 30 60 120 हो गया आंसर, राइट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्या बोला है। इन द गिवन फिगर लेंथ्स ऑफ आर्क्स AB एंड BC, आर्क की बात की गई है। अगर आर्क सेम है तो कॉर्ड सेम है, राइट। अगर कॉर्ड लेंथ सेम है तो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये हमें पता है। लेकिन आर्क AB और BC का रेशियो गिवन है। तो यहां पे एक चीज नोट कर लो, हैशटैग नोट कर लो। नोट क्या है, आर्क AB इज टू आर्क BC का रेशियो 3:2 गिवन है। तो जब आर्क लेंथ सेम होती है तो उनके एंगल सेम होते हैं अल्टीमेटली, यस और नो। हमने यहां पे यही तो प्रूफ किया। हमने क्या प्रूफ किया, आर्क एंगल सेम है तो आर्क सेम मिलेगी। इसका मतलब आर्क सेम है तो एंगल सेम मिलेंगे। तो आर्क अगर रेशियो में है तो एंगल्स भी रेशियो में होंगे। आर्क अगर रेशियो में है तो उसकी वजह से, उनकी वजह से जो एंगल मिल रहे हैं, AB आर्क की वजह से क्या एंगल मिलेगा आपको, AOB मिलेगा, एंगल AOB। समझना, एंगल AOB इस टू एंगल, इस आर्क की वजह से ये कॉर्ड मिलेगी, उस कॉर्ड की वजह से एंगल BOC मिलेगा। एंगल BOC ये भी सेम रेशियो में होंगे, ये आपको नोट कर लेना है, राइट। तो AOB डिवाइड बाय एंगल BOC इज नथिंग बट 3/2। लेकिन AOB का वैल्यू आपको 96 गिवन है, तो 96 डिग्री अपॉन में एंगल BOC इज नथिंग बट 3/2। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, इज 2/3 इंटू 96 डिग्री। तो 3 3 जा 3 2 जा 32 2 जा 64 डिग्री आंसर आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। हमें क्या चाहिए था, BOC। तो BOC मिल गया वाला को, कितना मिला हमें, ये BOC मिला 64 डिग्री, और ये कितना गिवन है, 96 डिग्री। अब सोचो ABC आपको पूछा है, ABC यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल कैसे मिलेगा। अब देखो, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, राइट, तो ये सेम है तो इसके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे, यानी ये XX होगा, और ये दोनों सेम है तो इसके सामने वाले एंगल्स ये दोनों YY सेम होंगे। तो क्लियर सी बात है, एक ट्रायंगल में 96 प्लस x 180 डिग्री है, और दूसरे ट्रायंगल में क्या है, 64 प्लस y प्लस y, 64 प्लस y प्लस y क्या है, 180 डिग्री है। तो यहां से मुझे x मिलेगा, यहां से मुझे y मिलेगा, दोनों को ऐड कर लूंगा तो ABC मिलेगा। तो एंगल ABC इज नथिंग, हमें क्या फाइंड करना है, ABC। तो ABC तो क्या है, x प्लस y। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो x यानी यहां पे मिलेगा 2x इज 180 माइनस 96 कर लो, तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 17 माइनस 9 क्या हो गया, 8 हो गया। तो x क्या हो गया, 42 डिग्री, x हो गया 42। सिमिलरली 2y इज नथिंग 180 माइनस 64, 180 10 माइनस 4 6 हो गया, 7 माइनस 17 माइनस 6 यानी 11 हो गया, 116। तो y क्या हो गया, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। तो y x 42 58, 42 प्लस 58 इज नथिंग बट 100 डिग्री, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया है, यहां पे थ्योरम का लॉजिक लगाया, यहां पे भी लगाया और यहां पे भी लगाया, राइट। और इसके जैसा सेम एक एग्जांपल आपको यहां पे गिवन है जो आपको होमवर्क कर लेना है, राइट। ऐसा ही सेम एग्जांपल है। तो आपका जो सर्कल चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आज जो हमने थियरम्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।